बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। देखो साहिदी आया तो हक हजूर रूहों ने लई सिज दे बड़ी लज्जत किया रूहों हयाती सिजदा ए आखिरी इमामत। देखो साहिदी हदीसो। धाम धनी श्री अक्षरातीत महमत स्वरूप श्री इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर इस मार्फत सागर वाणी का रसपान करवा रहे हैं। तो आगे की चर्चा को हम याद करें कि आगे की चर्चा में धनी ने हमें क्या समझाया। सबसे पहले सुंदर साथ जी, हमें प्रकरण का हेडिंग याद रखना चाहिए, तब जाके हमें चौपाई का पता चले कि चौपाई हमें क्या कह रही है और कौन से संदर्भ में चौपाई कही गई है और इनका भाव क्या है, कहाँ ले जाती है चौपाई। तो ये समझना पड़ेगा। सिर्फ सुनना ही नहीं है, इन चौपाई को हमें समझना भी है। सुनने के बाद हम समझेंगे ही नहीं तो ये चौपाई का भाव हमारे दिल में नहीं आएगा। तो सुंदर साजी, प्रकरण का हेडिंग है तीन गिरों का हाल और उनके रहठान, उनके ठिकाने का प्रकरण बताया गया है। उनका हाल, फैल और मकान, बाब तीनों गिरों का क्या कहा है धनी ने कि बाब, बाब का मतलब इन तीनों ब्रह्म, इन तीनों सृष्टियों के अवस्था को बताया है। हाल का मतलब अवस्था, फैल का मतलब उनकी करनी, आचरण और मकान का मतलब उनका निवास स्थान, ये बताया है। तो आज हमें सुंदर साथ जी चौपाइयों के माध्यम से पता चलता है कि जीव सृष्टि की रहनी कौन सी है। जीव सृष्टि संसार के अंदर आएगी तो कैसा चलन वो चलेगी, वो कैसे कदम भरेगी, तो ये इस प्रकरण में बताया गया है। और हमें सुंदर साथ जी इस ब्रह्मवाणी मिली है तो हमें पता चला कि संसार के अंदर ब्रह्मात्माओं की रहनी क्या है, उनकी अवस्था, ब्रह्मात्माओं की अवस्था कौन सी बनानी चाहिए, तब जाके सुंदर साथ जी असली मायने में इस मार्फत सागर वाणी हमारी समझ में आएगी। तो ये बात यहाँ हमें धनी ने परसों समझाई, कल हमने बंद रखा। और परसों सबसे पहले जीव जीव सृष्टि की रहनी बताई, उनका घर का ठिकाना। वैसे आगे 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 आएगा ही, लेकिन वो कैसे चलती है, ब्रह्म सृष्टि को मतलब देखा देखी करके सिजदा करती है। और वो सिजदा किसको मानती है, सिर्फ जाहिरी मत्था टेकने को ही सिजदा, प्रणाम करना समझती है। लेकिन धनी ने समझाया कि ये प्रणाम प्रणाम नहीं है। प्रणाम करने का मतलब मूल मिलावे में जाकर जब हम धनी के चरणों को नख से लेकर शिखा तक युगल स्वरूप को देखे, हमारी आत्मा के धाम दिल में हम देखे और इनको दिल में वसाए, तब जाके हमारा सेजदा कबूल होता है और हमारा ये सेजदा अखंड होता है। यहाँ बताया कि रूहों के हयाती सेजदा, ब्रह्मा सृष्टियों
अखंड सिजदा करेगी, अखंड प्रणाम करेगी और इस प्रणाम का उनको 1000 गुना फल मिलेगा। तो सुंदर साथ जी, ये समझना है हमें कि हमें कैसे प्रणाम करना है। प्रणाम करना किसको कहते हैं? वास्तविक प्रणाम क्या है? जब हम सब मिलकर जो प्रणाम करते हैं और धनी को प्रणाम करना है तो हमें कैसे करना है? मार्फत सागर वाणी हमें ये समझाती है। सुंदर साथ जी, हमें वास्तविक प्रणाम करना है। मत्था को सारा संसार मत्था टेकेगा, क्योंकि गुम्मट जी में सबको मत्था टेकना होगा, तब जाके जीव को अखंड मुक्ति मिलने वाली है। लेकिन ब्रह्म सृष्टि देखा देखी सिजदा कभी नहीं करेगी। वो तो गुम्मट जी में सही मायने में प्रवेश करेगी, क्योंकि गुम्मट जी झागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा है और झागनी ब्रह्मांड के मूल मिलावे में प्रवेश मिलना मतलब मूल के मूल मिलावे में प्रवेश मिलना दोनों सेम है। सुंदर साथ जी, तो हमें ये समझना है कि क्या हमने गुम्मट जी में प्रवेश कर लिया? सही मायने में गुम्मट जी में प्रवेश करना क्या है? मत्था टेकना अलग बात है, प्रवेश करना अलग बात है। तो ये सारी बात सुंदर साजी हमें समझनी होगी, तब जाके हमारी समझ में सुंदर साजी मार्फत सागर वाणी आएगी। क्योंकि मार्फत सागर धनी का दिल है और धनी के दिल को जानने के लिए तो हम यहाँ आए हैं संसार के अंदर, और इनको जाने बिना ही हम चले जाएंगे और अपना ही दिल का मान हम मानेंगे। जीव के दिल का मानकर हम जीव को ही आनंद देते रहेंगे। तो सुंदर साजी, यहाँ आना आना नहीं है। यहाँ सुंदर साजी हमारा आना तभी सार्थक होगा कि हम धनी के मार्फत दिल को जाने, और धनी के मार्फत दिल को जानने के लिए ही हम इस संसार के अंदर आए हैं। परम धाम के अंदर हमें सब प्रकार के सब विध सुख हमें मिलते थे, फिर भी धनी ने कहा मैं इनको और सुख देना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरी लाडली आत्मा वो है, और इन आत्मा से मेरा जो इश्क है वो इश्क का ही उनको पता नहीं है। मैं उनको उनकी साहिबी और इश्क की पहचान करवाना चाहता हूँ। तो यही हम नहीं करेंगे तो सुंदर साजी, हम कैसे धनी के सामने अपना मुख उठा पाएंगे? जो करना है वो ही हम नहीं कर रहे हैं। धनी हमें कितनी लज्जत देना चाहते हैं संसार के अंदर, क्योंकि परम धाम में लज्जत नहीं थी, परम धाम में विलास है, यहाँ लज्जत है। क्योंकि सुख में तो सुखदायम पर स्वाद ना है ऊपर। धनी ने कहा ना कि सुख सुख में तो सुख ऊपर सुख, कितने सुख में थे हम, यहाँ तो हम इनका विवरण ही नहीं कर पाते हैं। सुंदर साची, उसी प्रकार से परम धाम में इश्क का, सुख का, आनंद का, प्रेम का विवरण नहीं हो सकता है। इसका ब्यौरा करने के लिए, विवरण करने के लिए धनी ने यहाँ भेजा कि आप वहां जाकर देखो, वहां जाकर देखना है आपको, तभी पता चलेगा कि सुख क्या है, इश्क क्या है, साहेबी क्या है। एक देखने आए हैं हम, और हम क्या देखने लगे हैं? सुंदर साची, हमारे प्रियतम की साहेबी। कभी हमने एकांत में हम विचार करें, मंथन करें, तो भी तो दिल के अंदर सुंदर साची गहरा घाव लगेगा। कौन सी साहिबी में हम रह रहे थे? जब हम परिक्रमा ग्रंथ पढ़े, कभी दिल से पढ़े, तो भी पता चलेगा कि पूरी जो परिक्रमा ग्रंथ जो बताया है, कोई जाहिरी परिक्रमा नहीं है। सुंदर साची,
आत्मिक परिक्रमा है, पूरा चितवन है। परिक्रमा ग्रंथ पूरा चितवन से भरा हुआ है। उसी हिसाब से, उसी प्रकार से श्रृंगार ग्रंथ, जिसको महाश्रृंगार कहा है, सुंदर साची पूरा चितवन से भरा हुआ है। इसके बाद बात ही नहीं होगी सुंदर साजी, जब श्रृंगार हमारी समझ में आ जाएगा, सागर परिक्रमा जब हमारी समझ में आ जाएगा, तो सुंदर साजी मुख में से शब्द नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि वो तो मार्फत है। मार्फत में बोला नहीं जाता सुंदर साची, वो तो एहसास का विषय है, वो अनुभव का विषय है। कैसे चर्चा करेंगे हम श्रृंगार की, कैसे चर्चा करेंगे हम परिक्रमा की? वो मार्फत है सुंदर साची। आज हम मार्फत वाणी की जो चर्चा कर रहे हैं, तो इसके बाद इसका अवतरण हुआ है। धनी के दिल की बात है, इसके अंदर पूरा गुह्य भाव भरा हुआ है इनके अंदर। हम रूहे सुंदर साची कितने भाग्यशाली है कि हमें मार्फत सागर वाणी धनी सुना रहे हैं कि सुंदर साजी प्याले के ऊपर प्याले आप पिए, भर भर साकी पिलावे शराब, रूहे भर भर पीजिए, हक इश्क का ए आब। हमारे प्रियतम का प्रेम का प्याला है सुंदर साजी मार्फत सागर वाणी। मार्फत सागर वाणी कहने का विषय ही नहीं है सुंदर साची। लेकिन कितने समय हो गए हमने इस मार्फत सागर वाणी को, इस टीका आए हुए कभी, क्या हमने कभी खोला है? अब अभी नहीं खोलते। लेकिन धनी ने कहा मार्फत सागर वाणी सुंदर साची, हमारे प्रियतम धाम दुल्हा जिसके हुक्म से संसार के अंदर इस मार्फत सागर वाणी जो आई है, तो हम सब रूहों को मार्फत में डुबोने वाली है। और मार्फत में डूबना है हमें। लेकिन हमें, हमसे शरीयत का सेजदा नहीं छूट रहा, हम शरीयत ही कर पाल रहे हैं। तो मार्फत कैसे समझ में आएगी? सुंदर साथ जी, हयाती सेजदा हमें करना है, अखंड सेजदा करना है। संसार के जीव कभी कैसे कर पाएगा? उनको अखंड के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो वो अखंड में जा नहीं सकते। आज हमारे पास अखंड का ज्ञान आया, तो हम इस पर चल नहीं सकते। दुविधा, कितनी दुविधा है इस संसार में, और वो दुविधा से भरे हुए संसार के अंदर धनी ने सरल रास्ता बताया कि आप घर में बैठकर आप मेरे हजूर आप आ सकते हो। मैं आपके धाम दिल में बैठा हूँ, मैं कहीं दूर नहीं हूँ। क्या आपको सेजदा करने के लिए दूर आना पड़े? क्योंकि अब तो मैंने बता दिया कि ऊपर तले अर्श ना कहिया, अर्श मोमिन कलूब। कितनी बड़ी बात है सुनने साची। संसार खोज रहा है स्वर्ग वैकुंठ में, निराकार के अंदर। धनी ने कहा कि आपको कहीं नहीं खोजना है। मैं तो यही कहता हूँ कि मैं तो ऊपर परम धाम में भी नहीं हूँ, मैं तो मेरी रूहों के दिल में रहता हूँ। और रूहें धनी को खोजने के लिए कहाँ कहाँ सिर पटकती है, कहाँ कहाँ जाती है, कहाँ कहाँ भागती फिरती है, सारा दिन दौड़ती है। धनी ने कहा कि मैं तो दिल में बैठा हूँ, कहाँ खोज रही हो तू मुझे? क्या मैं तुझे नजर नहीं आ रहा हूँ? मार्फत सागर वाणी हमें ये समझाती है कि मार्फत सागर में धनी बोल रहे, कौन बोल रहे? धनी मार्फत में है कोई मार्फत बनाने वाला, सुंदर साजी मार्फत सागर का अवतरण कराने वाला है? कोई अवतार तीर्थंकर पैगंबर कौन है? कौन बोल रहा है मार्फत सागर में?
सुंदर साथ जी हमारे मार्फत के स्वरूप धनी कि मैं तेरी सेहरत से नजीक हूँ, फिर भी तू मुझे हयाती सेजदा नहीं कर पाती हो। सुंदर साजी कितनी बातें धनी हमें समझाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी समझ में नहीं आता है, और जड़ संसार के अंदर ही हम माथा मारते रहते हैं सारा दिन, और सारा हमारा समय कहाँ चला जाता है इसका पता भी हमें रहता नहीं है। तो सुंदर साजी यहाँ धनी हमें चौपाई के माध्यम से आगे की चौपाई में कह रहे हैं कि देखो साहिदी हदीसो आया तो 29 में सिपारे उम्मत किया उम्मत किया सिजदा खोल और सबका द्वारे। अब धनी हमें समझा रहे हैं, महामती श्री धाम, महामती श्री इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी मेरे प्यारे, मेरे धाम के साथी, आप देखिए हदीसों और आयतों के अंदर 19 में सिपारे के अंदर सारी बातें बताई गई है कि सिजदा तो उम्मत ही करेगी, मतलब हयाती सिजदा, प्रणाम, सिजदा, सेजदा, सिजदा और प्रणाम। वास्तविक प्रणाम तो सिर्फ उम्मत करेगी, मतलब ब्रह्मात्माएं ही करेगी, इनके अलावा कोई वास्तविक सिजदा नहीं कर पाएगा। घुम्मट जी में जाकर भी हम कई बार जाते हैं, कई बार लौटे हैं, लेकिन क्या हमने वास्तविक सिजदा किया है धनी के सामने? ए धनी ने कहा कि उम्मत ही करेगी सिजदा, इनके अलावा कोई नहीं करेगा। खोलो अर्श बक्का द्वार, उम्मत वास्तविक सिजदा करके अखंड परम धाम के अंदर मूल मिलावे में जाकर सिजदा करेगी। सुंदर साची कितनी बड़ी बात धनी ने समझाई। घुम्मट जी में प्रणाम करना क्या है, मूल मिलावे में जाना क्या है, हम कितनी बार जाते हैं दिन में मूल मिलावे में, कितनी बार सुंदर साजी जब हम बोलते हैं तो मूल मिलावे में पहुंच जाते हैं। वैकुंठ के अंदर वैकुंठ का वर्णन कोई करता है तो क्या वैकुंठ कोई देख पाता है? किसी ने देखा है वैकुंठ? लेकिन हमारे प्रियतम ने कहा कि यहाँ बैठे बैठे आप प्रणाम कर पाओगे, लेकिन आपको वास्तविक सेजदा का मायना पता होना चाहिए। आगे की चौपाई में पूर्ण रूप से सुंदर साजी धनी ने हमें समझा दिया कि बस चितवन ही हमारी वास्तविक रहनी है, चितवन ही हमारा वास्तविक सिजदा है। चितवन के ही माध्यम से सुंदर साजी हम मूल मिलावे में पहुंचते हैं। चितवन के बिना और कोई रास्ता ही नहीं मूल मिलावे में पहुंचने का, कि जैसे हम पहुंच जाए। तो ये बात कही कि वास्तविक सेजदा रूहें करेगी, और रूहें वास्तविक सेजदा करके परम धाम का, अखंड परम धाम का द्वार खोलेगी और मूल मिलावे में जाकर प्रणाम करेगी। वो संसार के जीवों की तरह प्रणाम कभी नहीं करेगी, कभी नहीं लेटेगी किसी के सामने। वो तो सीधी मूल मिलावे में जाकर प्रणाम करेगी, और वो ही सेजदा उनका अखंड है। तो कहू हुक्मे साहिदी जो हके फुरमाई, सो देखो आया तो हदीसो ज्यों दिल होवे रोशनाई।
कहो हुक्म साहिबी। इंद्रावती कहती है कि धाम धनी के हुक्म से ही मैं साक्षी देकर बताती हूँ आप। मैं बिना साक्षी से कोई बात नहीं बताऊंगी। मैं आपको एक एक साक्षी बताऊंगी। कुरान में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है, वेद में क्या लिखा है, सारी साक्षी मैं आपको बताऊंगी। जो हक्के फुरमाई वो किसने भेजी है? धनी ने भेजी है, हमारे प्रियतम ने भेजी है। ये कोई संसार के देवी देवता भगवान अवतार ने नहीं भेजी है, ये हमारे प्रियतम ने भेजी है। और प्रियतम ने भेजी हुई साक्षी को मैं आपको बताती हूँ। सो देखो आया तो हदीसों में, आप आयातों और हदीसों में देखो। जो दिल होवे रोशनाई, आपके दिल के अंदर प्रकाश होएगा। जब आप इनकी साक्षी देखोगी तब आपको पता चलेगा कि मेरे प्रियतम में ही लिखा हुआ है। क्योंकि जब हम नहीं आए थे इससे पहले साक्षी भिजवाई गई थी। हम तो सबसे पहले व्रज में आए, इससे पहले साक्षी लिखवाई थी धनी ने शास्त्रों में। तो ये साक्षी अभी श्री इंद्रावती खोलती है। इंद्रावती के अंदर विराजमान युगल स्वरूप कोई साक्षी को खोल खोल कर हमें बताते हैं। और जैसे हमारी समझ में आती है तो भी हमारे दिल में रोशनाई मतलब प्रकाश होता है। जीव को एक एक बात का पता चलता है और आत्मा के धरातल पर वो सुनने लगता है। सिजदा कराया इमामे ऊपर हक कदम, ए आशिक रूहो सिजदा करे खासल खास दम दम। सिजदा कराया इमामे, किसने कराया वास्तविक सिजदा? ब्रह्म सृष्टियों को श्री प्राणनाथ जी, श्री जी साहेब ने प्रणाम कराया, सिजदा कराया। किसके ऊपर? धनी के चरणों में, मूल मिलावे में हमें प्रणाम करना सिखाया। क्योंकि वो खुद ने किया पहले, 3 साल तक सिजदा किया, रो रो कर सिजदा किया, दर्द में तड़प तड़प कर, विरह में तड़प तड़प कर सिजदा किया। सुंदर साथ जी एक मंगा दीदार तो ही जा, सिंधी में जाकर कहा एक दीदार हो जाए, मिठड़ी गाल सुनाए, तेरे एक मीठी मीठी मेरे साथ बातें कीजिए, दीदार दीजिए। 2 ही शर्त रखी सिंधी में जाकर इंद्रावती ने कि मेरी एक एक सखी के साथ आप बातें कीजिए, आप उनको दीदार दीजिए। तो सिखाया, पहले किया, क्या उनको करने की जरूरत थी? सुंदर साची उसने तो हफ्ते में ही पा लिया था सब कुछ, और हफ्ते में ही 5 सखियां विराजमान हो गई थी। उनको चितवन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी 3 साल किया, और 3 साल तो किया, लेकिन 3 दिन तो देखो सुंदर साजी भी पूरे ध्यान में ही डूब गए। जब अपनी लीला को छिपानी थी तीज, चौथ और पंचमी को, तो पूरा 2 दिन तो सुंदर साथ जी पूरे ध्यान में ही डूब गए। सिखाया कि कैसे सिजदा किया जाता है, अंतिम सांस तक। सुंदर साथ जी जब अपनी लीला को छुपाना था, उन अंतिम सांस तक धनी ने रूहों को सिजदा करना सिखाया। फिर भी एक भी रूह ने, सुंदर साथ जी अब छठे दिन की बात है और अभी के सुंदर साथ की,
5वें दिन के सुंदर साथ की बात नहीं है। सुंदर साथ जी 5वें दिन में तो सब रूहों ने दीदार किया, चाहे जीव हो, ईश्वरी हो या ब्रह्म हो, तीनों रूहों ने, एक भी रूह ऐसी नहीं थी कि जिसने धनी का दीदार नहीं किया हो। 5वें दिन के अंदर सब रूहों ने सिजदा किया और सब रूहों ने दीदार किया। आज छठे दिन में सुंदर साथ जी हमारा सिजदा कबूल नहीं हो रहा है, क्योंकि गलती हो रही है हमारी, कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। तभी तो आज 400 साल से एक भी सिजदा हम नहीं कर पाए हैं सही मायने में, जो हमारे प्रियतम ने हमें सिखाया कि कैसे सिजदा किया जाएगा। सिजदा करना किसको कहते हैं? ऊपर हक कदम सिजदा कराया इमाम श्री प्राणनाथ जी ने, रूहों को सिजदा करना सिखाया। हक के कदम में, हक के चरणों में जाकर कैसे सिजदा करना है, ये सारी बात हमें सिखाई। और सुंदर साजी चल के दिखाया, सिर्फ बोल के नहीं दिखाया है, चल के दिखाया है। फिर भी हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो सुंदर साजी ये आशिक रूहों सिजदा करे खासल खास दम दम, ये 2 चौपाई तो इतना और गहरा घाव देने वाली। ये आशिक रूहें सिजदा कौन करेगा सिजदा हक पर? जो आशिक होगी, आशिक रूह होगी, वो धनी के चरणों में सिजदा करेगी। और सिजदा भी कैसे करेगी? दम दम, पल पल सिजदा करेगी। कितनी आशा है धनी को रूहों पर, सुंदर साथ जी, कि मेरी रूह पल पल सिजदा करेगी। आज हम पल पल किसको याद कर रहे हैं? हमारी पल पल कहाँ जा रही है? कभी हमने पल का भी विचार किया सुंदर साथ जी, कि हमारी पल कहाँ जा रही है? धनी ने तो पल पल सिजदा करना कहा है कि मेरी परम धाम की ब्रह्मात्मा पल पल सिजदा करेगी। लेकिन आए यहाँ तो सुंदर साथ पल तो हमारी तो कई घंटे, कई साल व्यतीत हो गई, कई दिन, कई साल व्यतीत हो गई। इतने कई साल हमने व्यतीत कर दिए बिन सेजदा। धनी ने कहा कि पल पल सिजदा करना है सुंदर साची हमें, मतलब पल पल धनी के याद में रहना है, पल पल धनी के चरणों में रहना है। थोड़ी दिन में सुंदर साजी हमारा अभ्यास होगा तो ये बात सार्थक हो जाएगी। लेकिन करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा अभ्यास संसार का बन गया है। इसके कारण हम इनका अभ्यास हो जाने के कारण हमें याद नहीं करना पड़ता। संसार को क्या हम याद करते हैं? अपने आप याद आ जाता है, एक एक बात, एक एक विचार हम सुबह से ले तो कई विचार संसार के ही, चाहे हम कीर्तन सुनते हैं, वाणी सुनते हैं या राश्यमा करते हैं, पल पता ही नहीं चलता है कि संसार का ही विचार चल रहा है। हम एक साइड में तो कर रहे हैं जो करना है, लेकिन हमारा मन संसार को सोचने लगता है, क्योंकि इसका अभ्यास तो बन चुका है हमारा मन। तो सबसे पहले तो इनको अभ्यास से हटाना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो अभ्यास है परम धाम का, वो उनको हम देंगे, पल पल हम देंगे, तब सुंदर साथ जी वापस आएगा हमारा जो अभ्यास है वो। तो सुंदर साथ जी हमें ये करना है, जब हम करेंगे, हम प्रयास करेंगे तो ये हो जाएगा, इतना भी कोई कठिन नहीं है। तो सुंदर साथ जी यहाँ धनी ने हमें एकांत में चितवन करने की बात कही है
कि सुंदर साथ जी आप एकांत में चितवन कीजिए, और आप चितवन करोगे तभी आपको ये दम दम पर जो कहा गया है कि पल पल सिजदा करने की बात कही है, तो वो हो जाएगा। लेकिन बैठना पड़ेगा, जब हम बैठेंगे तभी होगा। सिर्फ बोलने से कुछ भी नहीं होगा। या हम एक दिन करेंगे और 2 दिन छोड़ेंगे, 3 दिन करेंगे और 4 दिन नहीं करेंगे, तो ऐसे तो नहीं होगा। सुंदरता जी हमारे जीवन का अंग बनाना पड़ेगा चितवन को, तभी होगा। जब हमारा अंग बन जाएगा, दोबारा कोई हमें कहे कि आप चितवन को छोड़ो, तो आप कभी नहीं छोड़ेंगे। इतना सुख है चितवन के अंदर। तो सुंदरता जी ये यहाँ धनी ने बताया है कि अंतर्दृष्टि से हम जब युगल स्वरूप को, तो स्वरूप के चरणों में जब हम पहुंचते हैं, तो इसको ही वास्तविक प्रणाम कहा गया है। तो ये करना है सुंदरता जी हमें। एते दिन अर्स अजीम का, कीन कहया न एक हरफ, अबलो 14 तबक में, पाई न काहू तरफ। एते दिन अर्स अजीम का, आज दिन तक, मतलब सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज दिन तक लोगों के इस ब्रह्मांड में किसी ने भी अखंड परम धाम के बारे में एक भी शब्द का उच्चारण नहीं किया है। क्या कहा है किसी ने परम धाम के बारे में? बताया, बोल रहे हैं सब। यहाँ आइए हमारे मजहब में, हमारे संप्रदाय में आप दीक्षित हो जाए, तो आपको परम धाम का दर्शन होगा। हम आपको परम धाम का दर्शन कराएंगे। सिर्फ बोल रहे हैं, लेकिन किसी ने भी नहीं किया है परम धाम का दर्शन। परम धाम के बारे में सुना भी नहीं है। दर्शन करना करना तो दूर की बात, सुना भी सुंदर साजी नहीं है। परम धाम किस तरफ आया, किसी ने तरफ भी नहीं, दिशा भी किसी ने नहीं देखी है। सिर्फ 3 सूरत गई परम धाम। मोहम्मद साहिब गए बसरी सूरत, मलकी सूरत धनी श्री देवचंद्र जी गए, और हक्की सूरत श्री जी साहेब जी क्या कहाँ गए? परम धाम जाकर सुंदर साथ जी संसार को बताया, अखंड परम धाम का दरवाजा खोल दिया। अब लोग 14 तबक में, पाई न काहू तरफ, 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर सुंदर साची किसी ने भी नहीं परम धाम के बारे में सुना है। तभी तो कहा सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े है तुम, कबू कानो ना सुनी, तो दीदार करो कसम। कई अवतार हो गए तीर्थंकर पैगंबर, किसी ने कबू कानो ना सुनी, कबू सपने भी किसी ने सुना नहीं है। ये तो मिलिया नर नार, ये है सुंदर साची। 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा विष्णु शिव को आप ले लीजिए, उसने भी परम धाम के बारे में नहीं बताया, सुना भी नहीं है। परम धाम कहाँ पर आया उनको मालूम नहीं है। कितनी तपस्या करते हैं वो। लक्ष्मी जी ने कितना तप किया, विष्णु भगवान भी तप कर रहे जिल समुद्र पर लेटे लेटे। शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान करते हैं। इनकी एक एक समाधि कितने सालों की होती है। पुष्कर द्वीप में जाकर ब्रह्मा जी ने ध्यान किया। 14 लोक का अधिपति तो ये तीनों है ना, क्योंकि 14 लोक के ब्रह्मांड किसको मानते हैं? ब्रह्मा विष्णु और शिव को। इसलिए तो धनी ने पहले प्रकरण में कहा कि शिव सनकादिक को ना टड़ी, लक्ष्मी नारायण को फरी वड़ी, इनके ऊपर अब क्या कहूं, इनके वचने सरवाड़ो थयो। कि ए जे जो भी संसार के अंदर धनिक
मतलब धनवान, आध्यात्मिक रीते धनवान की बात कही है कि आध्यात्मिक धन सबसे ज्यादा है तो किसके पास है? सुखदेव के पास, कबीर के पास, विष्णु भगवान के पास है। उपलब्धि जो पाई है तो इसने पाई है, लेकिन उसको भी परम धाम के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये हरफ सो कहे वही जो रूह बक्का की होए। धनी ने कहा कि इसका हरफ का उच्चारण परम धाम की ब्रह्मात्मा होगी वो ही करेगी, इसके अलावा कोई भी परम धाम के बारे में नहीं बताएंगे। नूर बुंदे मोहम्मद की और क्यों कर लेवे कोई। नूर बुंदे मोहम्मद की, क्या कहा? यहाँ श्यामा महारानी का प्रसंग है। सुंदर साजी, नूर बुंदे मोहम्मद की गिरो संसार के अंदर आई और तारतम वाणी आई, और तारतम वाणी को नूर की बूंदे कहा है। और नूर की बूंदे सुंदर साजी दूजे जामे में आई, और दूजे जामे के अंदर पहला जामा भी समा गया, क्योंकि रूह अल्लाह दो तन धारण करेंगे दूसरे पर मुद्दार। हरा हुला सफेद गुदरी इमाम कहिया सोए, रूह अल्लाह कहिया सोए। कहा है ना सुंदर साजी वाणी के अंदर कि श्यामा महारानी दूजे तन में जब बैठेगी तो तारतम ज्ञान अवतरित होगा, उनकी नूरी बूंदे अवतरित होगी, क्योंकि श्यामा महारानी रूह अल्लाह बादल बादल बन के बरसेगी। बरसिया रूह अल्लाह का बरसिया वतनी नूर। कितनी प्यारी चौपाई है सुंदर साची। रूह अल्लाह का बरसिया वतनी नूर, वतन का नूर बरस रहा है। सुंदर साची ब्रह्मवाणी के रूप में संसार के अंदर वतन का नूर, परम धाम का नूर बरस रहा है। ये नूरी बूंदे है, ये वाणी की चौपाया नूरी बूंदे के रूप में बरस रही है। आज हम सब सुंदर साथ उनके अंदर भीग रहे हैं, लेकिन जिसने अपने ऊपर छाता रख दिया कभी नहीं भीगेंगे। कैसे भीगेंगे? क्योंकि रूह अल्लाह तो बादल बन के बरस रही है, सारे संसार में बरस रही है, लेकिन जिसने छाता पकड़ लिया है वो कितना भी करे भीगने का नाम नहीं लेंगे। सुंदर साथ जी ये बताया कि नूर बुंदे मोहम्मद की और क्यों कर लेवे कोई। कोई कैसे ले सकते हैं इसका रसास्वादन? कैसे लेगा? कैसे कर पाएगा? कोई संसार के जीव ईश्वरीय इसका रसास्वादन नहीं करेगा। मतलब सुंदर साजी चितवन में डूबने की बात कही है, प्रेम में डूबने की बात कही है कि वो कौन लेगा। ब्रह्मवाणी तो सबके पास है, लेकिन चितवन में कौन डूब रहे हैं? सारी बात उजागर है सुंदर साथ जी कि चितवन में जो भी डूब रहे हैं, जो भी डूबे जा रहे हैं, प्रेम में इश्क में चितवन करते हैं, वो तो ये नूरी बुंदे का रसास्वादन करेगा। सही मायने में सुंदरता जी उनको स्वाद मिलेगा, उनको लज्जत मिलेगी। कल भी कहा था कि लज्जत के लिए, स्वाद के लिए कुछ खाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। खाएंगे तभी तो स्वाद आएगा। अब खाएंगे ही नहीं तो कैसे स्वाद आएगा? सुंदरता जी इस ब्रह्मवाणी को हम बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो बताया है, जो कहा है, वो हम नहीं करेंगे तो सुंदर साथ जी कैसे स्वाद आएगा? कैसे लज्जत मिलेगी? आज हम कहते हैं ना कि हमें धनी कब दीदार देंगे, कब मिलेंगे धनी, कितना विरह है रूहों का। लेकिन ब्रह्मवाणी ने जो बताया है वो करना पड़ेगा। एक खाना है ब्रह्मवाणी के अंदर जो हमें बताया है ना, दीदार, खाना दीदार इनका, यासो जीवे लेवे श्वास, रूहों का खाना पीना
धनी का दीदार है, धनी के चरणों में रहना ही धनी ही मोमिनों का प्रणाम है, आराम है। सुंदर साथ जी, तो ये हम खाएंगे तभी तो लज्जत मिलेगी। तो कौन खाएंगे? परम धाम की रूहें, परम धाम की ब्रह्म सृष्टिया। बाकी तो सब क्या करेंगे? नाचेंगे, कूदेंगे, खेलेंगे। है? एक ब्रह्म वाणी को कैसे करेंगे? सुंदर साथ जी, हम जानते हैं सब कुछ, हमें पता है, हम देख रहे हैं ना, संसार के अंदर सभी के पास ब्रह्मवाणी है। अलग अलग खेल में अलग अलग लीला धनी करवा रहे हैं सबको। किसी को प्रेम में डुबा रहे हैं, किसी को इलम में, तो किसी को ऐसे जीव के सुख में। क्योंकि रूहों के बिना कोई नहीं चितवन को समझेगा, नहीं सुनेगा, सुन के भी अनसुना कर देगा। और कल करेंगे, कल करेंगे, कल कभी होगा नहीं। और चितवन कभी, सुंदर साजी, रसास्वादन कभी होगा नहीं। रसास्वादन करने के लिए सुंदर साजी बैठना पड़ेगा, एकांत में, एकांत लेना पड़ेगा सबसे। थोड़ी देर के लिए सुंदर साजी हम धनी के हो जाए। सारे दिन हम संसार के रहते हैं, तो थोड़ी थोड़ी पल निकाल कर हम जब धनी को देंगे, और धनी के साथ जब हम एकांत में बैठेंगे कि अब मेरे धनी और मैं, दूसरा बीच में कोई नहीं आएगा, तब उसका रसास्वादन मिलेगा। सुंदर साची, तब एकांत का सुख है। और एकांत का सुख धनी ने बहुत बड़ा बताया है। पर एकांत का सुख देने के लिए तो आए हैं धनी। परम धाम में सुंदर साथ जी, वाहिदत का सुख था, और वाहिदत में सबको सुख मिलता था धनी का। कोई एक सखी कहाँ ले पाती थी। यहाँ एकांत में सुख लेने का समय मिला है हमें, तो क्यों हम न ले। और इतना सारा खुलासा धनी ने कर दिया कि सिजदा किसको कहते हैं, गुम्बद जी में प्रवेश कैसे मिलता है, मूल मिलावे में प्रवेश कैसे मिलता है? और कौन चितवन करेगा, कौन नहीं करेगा, ये सारी बात तो धनी ने कही कि नूरी बूंदे मोहम्मद की ओर क्यों कर लेवे कोई। ये ब्रह्मवाणी का रसा स्वादन सिर्फ ब्रह्मात्मा ही करेगी। मतलब इसके अंदर डूबेगी तो सिर्फ ब्रह्मात्माएं डूबेगी। तारतम का तारतम इसके लिए आया है। किरंतन तक का ज्ञान तो जीवों के लिए, सुंदर साथ जी, भवसागर से पार उतरने के लिए काफी था। किरंतन तक पढ़ लेगा कोई जीव, सिर्फ किरंतन ग्रंथ ही पढ़ लेगा, तो भी भवसागर से पार उतर जाएगा। लेकिन जो तारतम का तारतम है, जो खिलवत, खुलासा, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, जिसको तारतम का तारतम कहा गया है, वो तो रूहों को डूबने के लिए है। रूहें डूब जाएंगी और इसका रसा स्वादन लेगी, उनके अंदर से मोती निकालेगी। वो परम धाम की ब्रह्मात्माएं है। यही लक्षण बताया है ना परम धाम की ब्रह्म सृष्टि का। क्योंकि चल रहा है ना लक्षण, फैल हाल, उनका फैल, उनकी अवस्था कौन सी बनाएगी वो। सुंदर सा जी ये बताया तुम्हें। देखो दिल विचार के हदीसे पुराना, दिल हकीकी और सतन बिना होए नहीं पहचान। देखो दिल विचार के, ये सुंदर साची, आपके दिल के अंदर विचार करके देखिए। आप हदीसों और आयतों के अंदर, कुरान की हदीसों में आप देखिए क्या कहा है। दिल हकीकी और तन बिना। हकीकी दिल मतलब सत्य दिल, निर्मल दिल, कोमल दिल। अर्श दिल, अर्श दिल को ही हकीकी दिल कहा है, सत्य दिल वाला कहा गया है।
तो अर्श दिल बिना हो ये नहीं पहचान, पहचान होगी ही नहीं। यहाँ तो पहचान बिना गिरो क्या करे यार या सिरदार, पहचान ही नहीं है। इसीलिए तो आगे भी कहा निज नाम सोई जाहिर हुआ। निज नाम मतलब पहचान नहीं थी, तो संसार के अंदर पहचान तो आ गई, परम धाम का एड्रेस आ गया, पर ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन हो गया। लेकिन रूहों को पहचान कैसे होगी? इतना काम रूहों के लिए इतना काफी नहीं है पहचान करना, वो तो जीव की पहचान है। आत्मा की पहचान अलग है, ये आत्मा की पहचान नहीं है सुंदर साथ जी। और तन बनाना पड़ेगा, और दिल, और तन बिना हो ये नहीं पहचान। मतलब पहचान न वो ही करेगी जिसका असल तन मूल मिलावे में बैठा हुआ है, उनको सही मायने में पहचान होगी। धनी की पहचान क्या? धनी की पहचान क्या है? क्या हमने निस्बत की पहचान कर ली? क्या है हमारी निस्बत की पहचान? क्या है हमारी निस्बत की मार्फत? क्या है हमारी हकीकत की मार्फत? क्या है हमारी खिलवत की मार्फत? खिलवत की मार्फत को जानने के लिए यहाँ आए, हकीकत की मार्फत को जानने के लिए आए। परम धाम में हकीकत की लीला थी, सब वाहिदत में थे। सुंदर साथ जी एक ही स्वरूप थे धनी के हम, लेकिन हमें मार्फत के बारे में पता नहीं था। मार्फत में राज्य एक है, हकीकत में सखिया श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, परमधाम के 25 पक्ष, ये सब हकीकत में है, लेकिन इनकी मार्फत धनी है। ये कैसे पता चला? सुंदरता जी ब्रह्मवाणी से, और ब्रह्मवाणी से ये पता चला तो ये पहचान कौन करेंगे? परम धाम की ब्रह्म सृष्टि पहचान करेगी, धनी की वास्तविक पहचान और वाणी की वास्तविक पहचान और स्तन दिल वाली करेगी, और कोई नहीं कर पाए ब्रह्मवाणी की पहचान कि ब्रह्मवाणी क्या है और हमारे प्रियतम क्या है। पहचान बहुत बड़ी बात है सुंदर साथी, पहचान करना और पहचान जानना, पहचानना जानना अलग बात है और पहचानना अलग बात है, दोनों में तफावत है सुंदर साथी। हमने जाना है, ब्रह्मवाणी से हमने जान लिया है, लेकिन पहचाना नहीं है। पहचान हो गई होती तो सुंदर साथी कब का खेल खत्म हो गया होता। पहचान कीजिए, ब्रह्मवाणी की और धनी की दोनों की पहचान कीजिए, और अपने मूल तन जो निज स्वरूप हमारे परमधाम में बैठे हुए हैं, इस परमधाम के तन को देखना है। यहाँ बैठे बैठे देखे, कैसे देखेंगे सुंदर साथ जी? ऐसे हमारी इस आंख से कुछ भी नहीं दिखाई देगा, हमारी और आंख खोलनी पड़ेगी। जो हमारी रूह की जो आंख है, जब हम खोलेंगे सही मायने में सुंदर साजी, तभी पहचान होगी। पहचान करना कोई सरल बात नहीं है सुंदर साजी। जब रूह की दृष्टि खुलेगी तभी पहचान। रूह की दृष्टि खोलने के लिए चितवन में बैठना पड़ेगा, चितवन भी रूह दिल से करना पड़ेगा, वाणी मंथन भी रूह दिल से करना पड़ेगा। सब काम में जब हमारा रूह दिल काम करने लगेगा तभी जाके हमारी आत्मिक दृष्टि खुलेगी, और आत्मिक दृष्टि खुलेगी तभी पहचान। पहचान नहीं है जो हम वाणी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये पहचान, सुना रहे हैं, ये भी पहचान नहीं है सुंदर साची। कोई भी कितनी बड़ी बड़ी चर्चाएं करे सुंदर साची, पहचान नहीं है।
पहचान करने के लिए आत्मिक रूह की आत्मिक दृष्टि खोलनी पड़ती है, और आत्मिक दृष्टि खोलने के बाद ही सुंदर साची वास्तविक पहचान होगी। तो ये बताया है यहाँ हमें सुंदर साजी के दिल हकीकी और तन बिना होए नहीं पहचान। जब हमारा दिल पूर्ण रूप से निर्मल हो जाएगा, कोमल हो जाएगा, और कोमल दिल में धनी की शोभा बसेगी, और धनी की शोभा जब बसेगी तब रूह की दृष्टि खुलेगी और तब पहचान होगी। सुंदर साची लिखिया सबो किताबो हद ऊपर सुकन, ए जाने सब अर्स दिल जो दुनिये किए रोशन। लिखिया सबो किताबों हद ऊपर सुकन, सब किताबों के अंदर सुकन तो लिखे हुए हैं, हद के ऊपर के सुकन लिखे हुए हैं। हद मतलब अचौद लोक ब्रह्मांड, इसके ऊपर अव्याकृत और सबलिक केवल इसके बारे में लिखा हुआ है किताबों में, मतलब वेदों में, उपनिषदों में, कुरान में लिखा हुआ है। ये जाने सब अर्श दिल, ये कौन जानता है? ब्रह्मात्मा है जिसका तन परम धाम में है। इन रहस्यों को परम धाम की ब्रह्मात्मा सिर्फ जानती है। और कैसे जानती है? तो लद्दुनी, लद्दुनी का मतलब सुंदर साजी ब्रह्मवाणी, ये जो लद्दुनी किए रोशन, तारतम ज्ञान में ही इसकी रोशनाई, इसका प्रकाश, प्रकाश में ही उनको पता चला। और जिसका दिल धाम बन गया, यहाँ बताया कि अर्श दिल मतलब जिसका दिल ने धाम बनने की शोभा को प्राप्त किया है, वो ही ब्रह्मात्माएं ये भेद अच्छी तरह से जानती है। उनको सब कुछ पता है, अवस्था से जानती, मतलब जानना मतलब हम सब जानते हैं सुंदर साजी, लेकिन अर्श दिल, जिसका दिल अर्श बन गया है, वो अवस्था से जानती है। वो सिर्फ बोलती नहीं है, उसने पहले देख लिया है सब कुछ, पाताल से लेकर परमधाम तक का सब कुछ जान लिया है। वो रूहे, वो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि को सब कुछ पता है, इसके बारे में वो एक एक बात जानती, पहचानती है। ये बात बताई सुंदर साजी। तो आज हमें सिर्फ कहेंगे तो सुंदर साजी कहने से कोई असर नहीं होगी, हमें उस हाल पर आना पड़ेगा, क्योंकि रूहों का, गिरों का हाल और फेल दोनों की बात बताई। अब फेल और हाल बता रहे थे कि आपकी अवस्था कौन सी है, आपकी अवस्था कौन सी बनानी है आपको, तब जाके आपको विदित होगा। तो ब्रह्मात्मा अर्श दिल, अर्श दिल कितनी बार धनी ने बताया कि अर्श दिल वाली होगी वो हयाती सेजदा करेगी, अर्श दिल वाली होगी उनको निराकार के पार का पता होगा। और ये जो सुकन बताए गए हैं, मतलब किताबों में, मतलब धर्म शास्त्रों में जो बताया गया है, तो इनका खुलासा वही तो करेगी जिनका दिल अर्श बनेगा। महामती श्री इंद्रावती का दिल धाम बना, तब जाके शास्त्रों का खुलासा किया, एक एक शास्त्र का खुलासा करके बता दिया, वेद पक्ष और कते पक्ष को एकीकरण करके सारे का सारा खुलासा कर दिया। क्या हम सुंदरता जी पुस्तक के माध्यम से नहीं जानते हैं, हैं? मंदसौर में या जब औरंगाबाद गए, या सुंदरता जी झागनी करते करते जहां भी गए, वहां चर्चा सत्संग अविरत चलता है। और चलता है तो एक साइड
लालदास जी कुरान लेकर बैठते हैं, एक साइड केशव भट्ट वेद या उपनिषद लेकर बैठते हैं, भवानी भट्ट बौद्ध स्तोत्र और बौद्ध गीता लेकर बैठते हैं। तो सब चारों ओर ब्रह्म मुनियों बैठते हैं धर्मशास्त्रों लेकर, और श्री जी उनका खुलासा करते हैं। कब किया खुलासा? जब उसका दिल अर्श बना। और दिल कब बना? युगल स्वरूप आकर विराजमान हो गए, युगल स्वरूप में दीदार दिया और अपने दिल में विराजमान हो गए। तो सुंदर साथ जी पाताल से लेकर परम धाम तक का दर्शन उसको हो गया ना देवचंद्र जी को। जब धनी ने दीदार दिया और धनी दिल में बैठे तो एक एक बात विदित हो गई, भूतकाल और भविष्य काल की सारी बात याद आ गई उनको, कि वो भूतकाल में देवापिका जो जीव और मरु राजा को जो जीव कितनी तपस्या की थी और करके जब आया तो सारे का सारे बात विदित हो गई। कब हुई? जब धनी दिल में बैठे। तो सुंदर साची धनी दिल में बैठेंगे तो क्या आज हमें ब्रह्मवाणी का गुह्य मायना नहीं पता चलेगा? सुंदर साथ जी आज हमें कोई हदीस या कुरान का गुज मायना खोलने की धनी ने आज हमें ये शोभा नहीं है। आज तो धनी ने कहा कि ब्रह्मवाणी का बातुनी मायना जानिए, वो जानेंगे। और स्तन विदिल वाली, और स्तन जिसका अर्श तन मतलब अर्श दिल वाली होगी, वही तो बातुनी मायना जानेगी, वही जाहिरी महर जानेगी। बातुनी मायना उनको ही विदित होगा। तो सुंदर सा जी ये कहा है धनी ने कि इलम लदुनी से ये बात समझ में आएगी, लेकिन पहले हमारा दिल अर्श बनाना पड़ेगा। और अर्श दिल बनाएंगे, युगल स्वरूप को दिल में बैठाएंगे, और जब दिल में बिठाएंगे तो सुंदर साथ जी ब्रह्मवाणी का गुह्य भेद हमें पता चलेगा। तो सुंदर साथ जी आज इतना ही हम रखे, समय पूरा हो गया है, चौपाई दोहरा ले। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लिखिया सबो किताबो हद ऊपर सुकना, ये जाने सब अर्स दिल झोल दुनिये किए रोशन, झोल दुनिये किए रोशन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी।